कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति के बारे में। उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें कल पढ़े थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कल की क्लास अच्छी से समझ आई होगी। आज की क्लास आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में मैंने इतना ही बताया था, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। और अभी आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। जैसे कि साइन थीटा अगर p/h है, लंब बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे लंब होगा, ठीक। और सबसे गौर करने वाली चीज क्या है, थीटा यहाँ देखना है। अगर ये अभी जो पढ़ा रहे हैं इस त्रिभुज में ये कोण, इस कोण को मैंने थीटा माना है, तो इस कोण को अगर थीटा माना है तो इसके पास वाला कोण हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, वही कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, यही सेक इसका उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ जानेंगे त्रिकोणमिति के कोणों के बारे में, उसके कुछ कोण हैं उनके मापों के बारे में, उसका वैल्यू कितना होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ, आप लोग चार्ट को अच्छे से देखिएगा। मैंने बोर्ड पर एक चार्ट बनाया है। सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं। कल मैंने ये 6 थीटा के बारे में पढ़ा था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट थीटा। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकी कुछ डिग्री है, उन मापों के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जितने भी सवाल आप बनाओगे त्रिकोणमिति के अंदर 10th लेवल में, बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं वो काफी जरूरी है, वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले इस चार्ट को समझते हैं। साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0। सबसे पहली बात, साइन और ये थीटा, इसको इसमें ऐड करना है। और थीटा की जगह पे अगर 0 है, जैसे कि साइन है, साइन यहाँ 0 है, तो कोई आपसे अगर पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो आपको बोलना है 0, ठीक। इसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसी तरह से कोई आपसे पूछ दे कि cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोई आपसे पूछ दे, बेसिक सी चीजें हैं, cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो सबसे पहले आपको cos देखना है और cos में 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा, मैं इसकी ट्रिक दूंगा, 2 मिनट के अंदर ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगी। ये सिंबल है नॉट डिफाइंड का, मतलब अपरिभाषित, ठीक। चलिए समझते हैं। इसी तरह से cos में 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 1। tan थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और tan में 90 डिग्री डिफाइन नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, ठीक। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं कोसेक थीटा में। इसी तरह से इन सभी को आपको याद करना है, लेकिन याद अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक अभी बता रहा हूँ बोर्ड पे, बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा। 5 मिनट नहीं लगेगा, पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा पूरे 5 मिनट में। मैं आपको भी बताता हूँ, मैं आप लोग को ये चार्ट बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चार्ट बहुत अच्छी चीज है, एक बार अगर समझ गए तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है, नहीं है। चलिए सबसे पहले इसमें तो थीटा लिखा जाएगा, इस पूरे में साइन थीटा कोस tan थीटा यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थीटा लिखा जाएगा, यानी साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, इधर अपना लोग वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। और सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबको अंडर रूट करना है, अंडर रूट कर दिए। चलिए अभी अपना लोग पढ़े थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए अब मान निकालना सीखते हैं, जैसे कि है साइन। तो चलिए साइन में तो सबसे पहले 0 डिग्री है, तो 0/4, देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को समझाता हूँ रफ करके। 0/4 से क्या मतलब,
जीरो का वैल्यू तो जीरो और फोर, फोर का रूट निकालेंगे तो टू और जीरो, जीरो जीरो बाय टू, जीरो बाय टू का मान कितना हो जाएगा, जीरो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद समझते हैं 1/4, रूट के अंदर 1/4। तो आप लोग को पता होगा कि 1 को अगर रूट से निकालना है तो 1 का 1 ही होगा, क्योंकि अपना लोग 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2। इसके बाद चलते हैं, तो अपने लोग पढ़े हैं कि जब रूट रहता है तो यानी कि दो दो का जोड़ा लगेगा, पेयर बनेगा और पेयर में से एक बाहर निकलेगा। तो इस एक में से एक को बाहर निकालते हैं और ये दो में से एक दो को बाहर निकालते हैं, तो वैल्यू कितना निकला, 1/2, कोई दिक्कत। इसी तरह से इसको समझते हैं, √2/4, रूट अंडर 2/4। सबसे पहले इसको रूट में कट कर लेते हैं, कितना हुआ, रूट अंडर 1/2। तो 1 को जब रूट से निकालेंगे तो अभी पढ़े अपना लोग, 1 को रूट से निकालने पर 1 और 2 को रूट से नहीं निकले, 2 रूट से नहीं निकलेगा, डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन अपना लोग को वैसा नहीं करना है, तो इसीलिए 1/√2 इसका वैल्यू यहाँ 1/√2, 1 को अपना लोग रूट से निकालेंगे तो 1 और 2 रूट से नहीं निकलेगा, मतलब कि रूट अंडर 2। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। इस तरह से रूट अंडर 3/4, इसको यहाँ डिवाइड बता देते हैं, नया नया है तो रूट अंडर 3/4, तो 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, तो रूट अंडर 3 रहेगा, और 4 को रूट से निकालने हैं, यहाँ अपना लोग देख लीजिए 1/4 था, तो 4 को रूट से निकालने पर कितना मिला, 2। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का रूट 2 होगा। चलिए, तो इसका वैल्यू कितना निकला, रूट अंडर 3/2, कोई दिक्कत। 4 और 4 ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 निकला, 1 का वैल्यू 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1। साइन थीटा के सारे मार्क्स निकल गए। चलिए, साइन के बाद कॉस थीटा। साइन थीटा की पूरी वैल्यू निकलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लिखना है, इसको उल्टा करके लिखना है। यहाँ अगर 1 है तो 1 को यहाँ लाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रूट अंडर 3/2 यहाँ है तो यहाँ लाएंगे रूट अंडर 3/2, कोई दिक्कत। 1/√2 है तो 1/√2, कोई दिक्कत। 1/2 है तो 1/2 और इधर 0 है तो 0। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए। अभी आगे मैं बताऊंगा टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसके बाद साइन कॉस, इसके बाद टेन थीटा। तो मैं आप लोग को आगे बता दूंगा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला है, अभी बता दूंगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टेन 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन 0 डिग्री के वैल्यू को कॉस 0 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू मिलेगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू पता है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पता है 1, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपना लोग। तो चलिए कैसे करेंगे, तो 0/1, तो जब आप 0/1 कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपना लोग को चाहिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ देखिए अच्छे से, टेन 30 डिग्री। तो जब भी आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, इसके लिए अगर आपको साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो दोनों को एक दूसरे से भाग दीजिए, मतलब साइन 30 डिग्री को कॉस 30 डिग्री से भाग देना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। इतना तो आप लोग को पता होगा। 2 और 2 कैंसिल, 1/√3, कोई दिक्कत, 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं, टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 45 डिग्री के वैल्यू को कॉस 45 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसका 1/√2 है और इसका भी 1/√2 है, दोनों को एक दूसरे से भाग देंगे, कितना आएगा वैल्यू, 1। चलिए, इतना तो समझ गए। इसके इसी तरह से टेन 60 डिग्री के वैल्यू को, टेन 60 डिग्री के वैल्यू को मान निकालने के लिए, वैल्यू को निकालने के लिए साइन 60 डिग्री के वैल्यू को कॉस 60 डिग्री के वैल्यू से अगर भाग दे दिया जाए तो वैल्यू निकल जाएगा। एक बार समझ लीजिए, जैसे कि टेन 60 डिग्री वैल्यू का मान निकालना है, इसके लिए आपको साइन 60 डिग्री को कॉस 60 डिग्री से अगर भाग दे दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि अपना लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2।
इसको डिवाइड करना है 1/2 से। किसी बच्चे को अगर ये परेशानी आ रही है तो यहाँ समझ लीजिए √3/2, और ये नीचे का जो भी है ना इसका मतलब है डिवाइड, ये डिवाइड में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी आप इतने बच्चे नहीं है, ऐसा लिखना नहीं है, इसको सीधा क्रॉस करना है, नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे लाना है। कोई दिक्कत? कितना वैल्यू निकला? √3। बाय में 1 लिख भी सकते हैं लेकिन लिखना नहीं है। इसके बाद tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 90 डिग्री के वैल्यू को cos 90 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब है 1/0। अभी मैंने बताया था tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफिनिट अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, यानी कि प्राप्त नहीं किया जाता। यही इसका मतलब है कि 1 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। 0/1 है, इसका वैल्यू निकलेगा 0, क्योंकि 0 को 1 से डिफाइन कर भाग दिया जा सकता है, लेकिन 1 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए ये नॉट डिफाइंड में आता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद जो 3 बचे मैं बता देता हूँ। देखिए इसे साइन है, साइन का उल्टा अपना लोग पढ़े हैं कोसेक थीटा, यहाँ थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, कोसेक। तो अभी अपना लोग पढ़े कि साइन का उल्टा कोसेक, तो 0 है, 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है कि 0 के बाय में 1 छिपा हुआ है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 के नीचे में 1 छिपा हुआ है। तो जब आप 0/1 है, इसको अगर आप उल्टा करते हैं, जिसे अभी बताएंगे कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कोसेक थीटा, अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये टेबल जान लीजिए। तो जैसे कि ये कोसेक थीटा है, साइन थीटा, जैसे कि ये 1/2 है ना, तो इसको उल्टा करके लिखना है 2/1 कोसेक के वैल्यू को। जैसे 1/√2 है ना, तो इसको लिखना है √2/1, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ भी 1 नहीं आएगा और यहाँ भी 1 नहीं आएगा, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ √3/2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। जैसे यहाँ 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। 0 है, 0 का मतलब क्या है कि 0/1, 1 इसमें छिपा हुआ है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब जब इसका वैल्यू, इसको उलटना है, यही ना बताया अभी 1/2 था तो इसको पलटे, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। तो 1/2 को पलटा है तो 2/1 आया, तो 1 अपना लोग लिखे नहीं, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो 1/2 हो गया, तो इसको 2 लिख दिए। तो 0 है, 0 का मतलब 0/1 है, लेकिन जब आप इसको पलटाइएगा तो 1/0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे सिंबल से लिखना है नॉट डिफाइंड, या फिर आप अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। इसी तरह से cos थीटा, cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा। तो cos का एक वैल्यू है तो एक का उल्टा एक, √3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/√3, 1/√2 है तो इसको लिख सकते हैं √2, 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/1 या 2, यहाँ फिर 0 आ गया। 0 का मतलब क्या है कि 0 के नीचे एक छिपा हुआ है, तो जब आप इसको लिखेगा तो क्या लिखेगा? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक लास्ट बच जाता है, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, सेक थीटा के बाद एक लास्ट बच जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका, कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है? तो कॉट होता है tan का अपोजिट। तो 0 है, अभी अपना लोग पढ़े 0 को उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड। 1/√3 को करेंगे तो √3, 1 को करेंगे 1, √3 को करेंगे तो 1/√3, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो जब आप इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/√3। यहाँ नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? 1/0। नॉट डिफाइंड का मतलब 1 बाय सॉरी, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 है। तो जब आप इसको उल्टा कीजिएगा तो 0/1 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी? 0। तो इसका मान हो जाएगा 0। इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। 0/4 है, इसका वैल्यू निकाले 0, 1/4 है, इसका वैल्यू निकाले 1/2, 2/4 है, इसका वैल्यू निकाले 1/√2, 3/4 है तो √3/2, 4/4 है तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। रूट को 1 से, 1 को रूट से निकालेंगे तो 1 ही वैल्यू मिलेगा। कॉस में क्या करते हैं तो 90 डिग्री जो है इसको इधर से उल्टा करके लिखते हैं, तो एक यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। कोई दिक्कत? और 0 अगर है तो आप समझ लीजिए उसके नीचे में एक छिपा हुआ है, बस इसको समझना है। ठीक, उसके बाद tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, तो 0/1 हो गया 0। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसके बाद cosec थीटा को समझना क्या है कि इसका उल्टा होता है sin का उल्टा। अगर sin 1/√, sin 30 डिग्री का मान, यहाँ एक बार देख लीजिए, जैसे कि sin
30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई आपसे अगर पूछे कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, तो 2/1। कोई दिक्कत? इसी तरह से यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से अगले वीडियो में उसको, सब वीडियो की शुरुआत में मैं बता दूंगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये अभी जो टेबल दिया गया है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कहिएगा तो मैं आपको डिटेल्स में भी बता दूंगा। साइन थीटा को अपना लोग क्या लिख सकते हैं P/h, और कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं H/P। समझ रहे हैं ना, ये बताई गई है थोड़ी देर पहले। तो अपना लोग पढ़े साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ करते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू P/h गुना H/P, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला निकलेगा, देखिए कैसे। तो यह है साइन थीटा और ये कोसेक थीटा इस साइड किस चीज में है मल्टीप्लाई में, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर अपना लोग लिखना चाहे तो 1, कोसेक थीटा इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड किस चीज में आएगा डिवाइड में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद इसी फॉर्मूला से एक फॉर्मूला और निकालते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। कोई दिक्कत? एक फॉर्मूला, बस आप ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा आपको। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ ये मैंने आप लोग को बता दिया। इसके बाद चलते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से इसका भी फॉर्मूला निकालते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और इसके अलावा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं, फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूला से इसी तरह से निकालते हैं, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक, ये तीन फॉर्मूला हुए, 1, 2 और 3। पहला दूसरा फॉर्मूला को कहीं अलग में अच्छे से लिखना है और सारे फॉर्मूला को एक साथ लिखना है। अगर आप एक साथ लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा दो फॉर्मूला है, ये पहले आप देख लीजिए। एक फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया कि टेन का उल्टा कॉट, अगर आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो उल्टा होता है। तो अगर ये साइन बाय कॉस है तो इसको लिखेंगे कॉस बाय साइन थीटा। ठीक, अच्छा लगा पढ़ के? थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें बताते जा रहा हूँ। अभी से अगर रेगुलर करते जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर करते जाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी आपकी प्रिपरेशन है ट्रिगोनोमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं, ये आपकी दूसरी क्लास थी। अगर आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे, 10 कम से कम 15 क्लास लगेगी, 15 से 20 क्लास अच्छे से हो जाएगी। 10th मतलब 10th के हिसाब से जितना भी उसमें पूछा जाता है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तब आप लोग नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, फिर कल मिलते हैं।